तुलसी दुर्लभ दोए सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर। जहाँ सत्संग होता है संत अपने आप आते हैं। इसलिए कहते गोस्वामी तुलसीदास जी संतों का समाज और भगवान की पवित्र कथा ये दोनों दुर्लभ। संत एकनाथ जी नदी में स्नान कर रहे थे। संत कैसे होते हैं? हर बार जीव का कल्याण करने का प्रयास करते हैं, जीव का तारने का प्रयास करते हैं गुरु महाराज। इसलिए कबीर महाराज कहते हैं यहाँ तन विष की बेलेरी गुरु हमारे कलिए खान, शीश दिए जो गुरु मिले तन भी सस्ता जाए। ध्यान थोड़ा सत्संग में रखना। संत एकनाथ जी नदी में जब स्नान कर रहे थे तो एक बिच्छू पानी में बह रहा था। संत हृदय नवनीत समाना। संतों के हृदय इस तरह मुलायम होता जैसे तो मक्खन होता। मक्खन तो गर्मी से पिघलता, लेकिन गुरु महाराज के हृदय ऐसे पिघलता। कितना ही पापी हो, सारी उम्र भर पाप करते रहे, लेकिन थोड़ा सा गुण हो तो गुरु महाराज उसको गले से लगाते। अजामिल पापी को तारा संतों ने। इसलिए माता भीलनी को भगवान श्री राम जी कहते माता पहली भक्ति संतों का संत। माता कहती प्रभु भक्ति कितने प्रकार की है? प्रभु भगवान श्री राम जी कहते माँ आप तो स्वयं ज्ञानी है, मेरे से पूछती हो। माता कहती नहीं प्रभु देखो झूठते हैं वो जिनमें जान होती है करना तो मुर्दे की पहचान होती। जिनको ज्यादा ज्ञान होता ना उनको होता कि हम कहीं से सुने, अच्छी बात सुने, भगवान की चर्चा सुने। जिनको ज्ञान ही नहीं है उनका मन ही नहीं लगता, वो अकड़े रहते हैं। वो मूर्ख की तरह बांदर की तरह उधर उधर फिरते रहते। उनको पता ही नहीं सत्संग क्या चीज है, हमारा स्वरूप क्या है, हम किस लिए संसार में। भगवान श्री राम जी कहते माता भक्ति तो ऐसे 9 प्रकार की होती है, लेकिन पहली भक्ति बताओ। माता भीलनी कहती है प्रभु मैं तो सीधी सादी अनपढ़ हूं, ज्यादा चक्कर में क्या पढ़ना, चलो पहली दूसरी भक्ति मुझे बता दो तो अभी सोचूंगी मेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे गुरु महाराज के पास कभी बैठो ना तो यही पूछना चाहिए कि महाराज मेरा कल्याण कैसे। हम सुनाते मेरे घोड़े गाते हैं, मेरे बेटे की शादी हो रही है, घर में हो नहीं रही है, घर में ये परेशानी ये टेंशन है। माता भीलनी भगवान श्री राम जी से कहती प्रभु यदि 2 प्रकार की भक्ति का पता भी लग जाए प्रभु तो भी चलो मेरा कल्याण हो जाएगा। पहले आप 2 ही प्रकार की तो बताओ प्रभु। क्योंकि ज्ञानी थी ना माता भीलनी, एक संत थी। देखो संत कितनी दूर से आए, कहाँ से आए, कैसे आए। क्योंकि संतों की खुराक सत्संग होता है। इनको पता लगे कि यहाँ सत्संग होना, आज चले आए हमारे दरबार में, इनका भी स्वागत। संत सजनों चलते फिरते तीर्थ होते हैं। संत चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। यहाँ पे गुरु महाराज जी बैठे हैं तो यहाँ तीर्थ। इस रघुनाथ आश्रम में जो अंदर आता है उसका मन आनंद में हो जाता है। जो भी आते तो बाद में कहते थे जी आश्रम गए थे, इतना मन को सुकून मिला, इतना अच्छा लगा, मन नहीं कर रहा था बाहर आने को। क्योंकि यहाँ शांति है, यज्ञ हो रहा है, हर रोज हवन हो रहा है, हर साल यज्ञ होते हैं, शालीग्राम पूजा होती है यहाँ पे, और भगवान का दरबार देख रहे हैं आप। यहाँ तो अयोध्या बनी है, यहाँ तो धर्म नगरी बन गई है, और इतने बड़े महापुरुष यहाँ रह रहे, रोज ठाकुर पूजा कर रहे हैं, रोज हवन कर रहे हैं, हर साल यज्ञ हो रहा है, हर महीने यज्ञ हो रहा है, तो यहाँ ऑटोमेटिक शांति है। और जो भी इस दरबार में आता है उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। वो भी आपको पता होता है, देखते हैं आपके साथ ऐसा होता होगा। तो संत एकनाथ जी आज समय सुना रहे थे माता भीलनी से। भगवान श्री राम जी कहते माँ पहली भक्ति तो क्या है? प्रथमा
भक्ति कार संतन संगा दूसरे रति माम कथा प्रसंगा दूसरे रति माम कथा प्रसंगा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी कहते हैं माँ पहली भक्ति तो संतों का संग, कि संत अच्छे लगते हैं, संतों के दर्शन करने को मन करता है। गुरु महाराज के चरणों में मन जुड़ गया, समझ लेना कि पहली भक्ति हमारे पास आ गई। दूसरी भक्ति क्या है? अब मन करता है हर महीने की 3 तारीख को आश्रम में सत्संग होता है। गुरु महाराज ने कृपा की तो सारी उम्र भर 30 दिन हम अपने घर गृहस्थी में लगाते, चलो एक दिन हम गुरु महाराज के दर्शन करने जाएं, साथ में गुरु महाराज के दर्शन भी करें तो सत्संग भी सुने। बस दूसरी प्रकार की भक्ति आ गई। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। गुरु महाराज के चरणों में मन टिक गया। सजनों 7 प्रकार की भक्ति ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। इसलिए कहते हैं संता